नमस्कार, मेरा नाम सुनील है और आप देख रहे हैं वीकली अपडेट्स। अभी मैं कोल्हुआ स्कूल के पास में हूँ। यहाँ पे विगत 40 वर्षों से मनोज सिंह जी के साथ हूँ और ये विगत 40 वर्षों से यहाँ पे लड़कों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, रनिंग का, आर्मी का। यहाँ आर्मी का ट्रेनिंग देते हैं और तैयार करते हैं लड़कों को यहाँ से, जो आर्मी में यहाँ से जाते हैं। जी नमस्कार। हाँ, यहाँ विगत 40 वर्षों से मैं फौज के लिए, मैंने वर्दी वाली जितनी नौकरी हैं उसकी मैं तैयारी कराता हूँ। हज़ारों के तादाद में यहाँ से बच्चे गए हैं फौज में और एक काम करने का पैटर्न यहाँ से मिला है लोगों को। और एक एक घर में 8-8 लोग नौकरी में हैं हमारे यहाँ इलाके में और घर घर में फौजी भरे पड़े हैं। 40 साल से आप यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपने बोला हज़ारों की तादाद में नौकरी में है। तरह के जी, 2 साल हो गए आर्मी के। जो बच्चे अभी एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके 2 साल होने जा रहे हैं और विगत 1 साल से आर्मी का बहाली नहीं आया है। क्या कहेंगे इस पे आप? पिछले साल जो बच्चों का मेडिकल हुआ उसके बाद उनका रिटर्न नहीं हुआ है। बच्चे मैंने हतोत्साहित हैं। अब ये तो मेरा प्रशासन का विषय, इसमें हम क्या कह सकते हैं, लेकिन बच्चों को परेशानी हो रही है। उम्र लैप्स कर रहा है, यही कहना है मुझे। उम्र लैप्स कर रहा है, उसके बाद कोई आर्मी में सुनवाई नहीं होता है। करेक्ट। हाँ, सुनवाई मैंने क्या, हम लोग क्या सुनो, हम लोग को तो आदेश जो मिलता है उसका यहाँ जो लोग पालन करते हैं। मोदी जी उन्हीं के, अगर देखा जाए तो जो रक्षा मंत्री है उनके अंडर में ये सब बहाली जो भी होता है आता है, आर्मी का आता है। विगत 1 सालों से वो लोग कंटिन्यूसली रैली पर रैली किए जा रहे हैं। उनके लिए कोरोना नहीं है और ये बच्चे जो इतने फिट हैं, किसी का सबका आप देख लीजिए। जो पिछले साल जो है मेडिकल फिट हैं जी, इनका रिटर्न नहीं हुआ अभी तक। उनका रिटर्न नहीं हुआ है। पिछले साल जो फिट हैं अभी और 1 साल से बहाली नहीं है। हाँ, इसके बाद बिहार पुलिस वाले हैं या CIR में CISF, CRPF या अदर फोर्स के लिए। बिहार पुलिस में मैं अभी आ रहा हूँ। नीतीश कुमार का कुछ कारनामे हैं जो उस पर भी उजागर करूँगा। जो आर्मी पे मैं बात कर रहा था आपसे, क्योंकि आर्मी का आप स्पेशली ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे। ये लड़के देखिए पूरे फिजिकली पूरे फिट हैं, इनका सबका देखिए आप। और हमारे जो भारत के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो फिजिकली पूरे अनफिट हैं और पूरे जाके नहीं होता है कि अगर देखा जाए तो वो लोग भाषण दिए जा रहे हैं, रैली जुटा रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं आ रहा है। लेकिन ये बच्चे का भविष्य का सवाल है। ये लड़के इतने अभी फिजिकली फिट है, इनका नौकरी का जब बात आता है तो क्या कोरोना चल रहा है पूरे देश में, मजाक बना कर रखे हैं पूरे देश में। और इनका अगर किसी का एक का उम्र लेप्स कर जाएगा और 1 महीना अगर 1 दिन लेप्स कर जाए तो आर्मी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। और ये बेचारे इतने कंटिन्यूसली मेहनत करते हैं। इनके लिए सिर्फ एक ही सपना है कि देश का सेवा करना है, देश के लिए ही मरना जीना है। कोई नेता है नहीं है देश के लिए मरने वाला। वो अपने बच्चों के लिए जीता है, अपने बच्चों के लिए। किसी के लिए वो जीता मरता नहीं। अगर जीता मरता तो इनके भविष्य के बारे में सोचता। इनका भविष्य अगर 2 साल में लैप्स हो जाएगा तो इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। कोई भारत का, देश का कोई भी नेता नहीं पूछने आएगा। जी, और कुछ बताएं। बच्चों से पूछिए, हमें क्या बताऊं। बच्चों से कोई है जो बोलना चाहे। सैनिक का क्या गुण होता है जी, पूछिए। एक सैनिक का क्या गुण होता है? एक सैनिक गुण होता है सत्यता, सच्चरित्रता, कर्तव्यनिष्ठता और राष्ट्रभक्ति। ठीक है, जाओ आप 1 सेकंड आइए। एक और क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और था, सॉरी। मैं पूछना चाहता, आपका नाम क्या है? आशुतोष यादव। आशुतोष यादव, कहाँ से हैं? जी सर, हम वैसे लखनऊ से हैं। वहीं मतलब पढ़ाई लिखाई सब हमने वहीं पूरा किया है। तो यहाँ पे किसी ने मतलब बताया कि सर यहाँ पे तैयारी कराते हैं काफ़ी दिनों से। तो मतलब यहाँ पे हमने एडमिशन लिया है। 6 महीना साल भर हुआ है अभी यहाँ पे। भरोसा है इन पे पूरा? जी, और भी कोई है जो बोलना चाहता है? आप लोग डरो मत यार, एक देश का सैनिक बनने जा रहे हैं, आप लोग डर रहे हैं बोलने से यार। आओ, आगे आओ, कोई भी आओ बोलने के लिए। और जो भी आपको मुद्दा उठाना है आप डायरेक्ट किसी से बात कर सकते हैं। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मेरा नाम रजनीश कुमार है। मैं यही मुद्दा उठाना चाहता हूं कि जितने भी बड़े एग्जाम है, IIT या NDA हो या CDS हो, उन सभी का फॉर्म साल भर में 2 बार आ जा रहा है। पर एक आर्मी जिसमें गरीब मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चे जाते हैं, उसका फॉर्म साल भर नहीं 2 साल तक हो गया है, एक भी बार नहीं लिया जा रहा है। ये अभी देखिए, अभी NDA का एग्जाम हुआ, फिर NDA का फॉर्म आ गया है, पर आर्मी का ना तो रिटर्न लिया जा रहा है ना ही एग्जाम लिया जा रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये पूछना चाहता हूँ जितने भी नेतागण हैं उनसे। नेतागण देखिए, अगर आप विपक्ष की बात करेंगे तो कांग्रेस हुआ या कांग्रेस के जितने भी जो विपक्ष में बैठते हैं वो सब विकलांग हो चुके हैं, अपाहिज हैं। वो लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, उनको अपनी पड़ी हुई है। आप सीधे जो भारत में सरकार अभी चला रहे हैं, बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार जो बोलते हैं, सबके मुंह में एक ही आवाज़ रहता है, मोदी सरकार। उनसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए। आप देखिए, विपक्ष के मत कीजिए। विपक्ष अपाहिज हो चुका है और मर चुका है। वो लोग कभी आवाज़ उठाएगा भी नहीं, डर से उठाता भी नहीं है। उनको अपनी पड़ी है। जी,
जी मैं मोदी जी से यही बात कर रहा हूँ कि आप लोग तो बड़े घर के हैं, हम लोग छोटे घर के और मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारा जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है। हम लोग सुबह 4 बजे आते हैं, दौड़ते हैं और फिर यही मैंने छोटा मोटा हम लोग का परिवार है। कृपया हमारे पिताजी 8,000 का महीना कमाते हैं, तो इस लोग तभी हम लोग साल भर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उस मेहनत कर रहे हैं, तभी जाकर बहाली नहीं आ रहा है। तो अब सोचिए हम लोग पर क्या बीत रहा होगा। धूप हो या बरसात हो या गर्मी हो या छाँव, जो भी हो, ये लड़के रातों दिन इस फील्ड, इस ग्राउंड में मेहनत करते हैं। बरसात कोई असर नहीं है हमारे यहाँ। अभी हमारे यहाँ टेम्परेचर 365 दिन काम चलता है लगातार, कंटिन्यूअस। अभी ठंडी का मौसम है, बच्चे बहुत सारे आए हुए हैं। ये ठंडी का मौसम है, सही बात है। यहाँ पे अभी टेम्परेचर रात में 4 डिग्री या 5 डिग्री हो जा रहा है। देखिए बच्चों का फिजिकली इतने फिट हैं, हमारे नेता जो पेट निकाल के घूमते हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर ये फिट है, और इनको कोई कोरोना नहीं हो सकता है। आप रनिंग करा के देखिए और इनको बहाली कराइए, प्लीज़ बहाली कराइए। 1 साल हो गया है, अभी बहाली नहीं आया है, और जो लड़के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका एग्ज़ाम तक नहीं हो रहा है, और उनको अभी कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। तो प्लीज़ इस पे तो ध्यान दें। कोई और है जो बोलना चाहता हो? हमारे साथ एक और दोस्त हैं, और ये अभी रनिंग अपना निकाल चुके हैं, फिजिकली पूरा फिट है। इनका रिटर्न अभी बाकी है, इन्हीं से जानते हैं कुछ। हम चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम हो। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ, और मैं यही चाहता हूं कि इंडियन आर्मी का से रिक्वेस्ट है कि मेरा एग्ज़ाम हुआ और जल्द से जल्द हो। 1 साल हो गया हमारा एग्ज़ाम, दौड़ निकालो। मेडिकली फिट हो चुके हैं और एग्ज़ाम का इंतजार कर रहे हैं कि इनका कब एग्ज़ाम हो जाए। तो कृपया जो है इनको मौका दिया जाए। पिछले साल मतलब कब आपका रनिंग कब हुआ था? फरवरी में जो रनिंग किए थे। कौन से ईयर में? 2021 में। 21 के फरवरी में आपका रनिंग हुआ है। और मेडिकल फिट है, ब्रांच फिट है। वेट कर रहे हैं जी। 1 साल कंप्लीट हो गया, रिटर्न का वेट कर रहे हैं। और उससे पहले कब आया था बहाली? 19 में आया था। ये 2 साल लेफ्ट देकर आ रहा है, तो हम लोग का एज क्या होगा? 17.5 से 23 तक है। 17.5 से 23 आर्मी के लिए एज निर्धारित किया गया है, और ये बता रहे हैं 2 साल में मात्र 1 बार वैकेंसी आ रहा है। ये कहाँ से हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ थोड़ा सा रैली रोक के, यूपी और ये पंजाब का रैली छोड़ के अगर टाइम हो तो कृपया इन बच्चों पर ध्यान दें। पूरे देश के बच्चे तैयार हैं जाने के लिए बॉर्डर पर, इनको मौका दिया जाए। मौका दीजिए। सही बात है। ये लड़के देखिए पूरे सबका फिटनेस देखिए एक बार, एक फिटनेस देखिए, कितना ज़बरदस्त फिटनेस है इन लोगों का, और ये तैयार हैं बंदूक उठाने के लिए और देश की सेवा करने के लिए। इनके अंदर कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, ये देश की सेवा करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने टाइम दिया मुझे। मेरा नाम है सुनील, आप देख रहे हैं वीकली अपडेट्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।